एक समय था जब दुनिया सिर्फ अंधकार में नहीं डूबी थी। वो डर पाप और पीड़ा के बोझ तले दब चुकी थी। रातें भारी थी, हवा ठंडी थी और लोगों के दिल चुपचाप रोते थे। कहते हैं एक भविष्यवाणी सदियों से हवा में तैर रही थी, एक दिव्य शक्ति के आने की। एक ऐसी शक्ति जो स्वर्ग को चीरते हुए पृथ्वी पर उतरेगी, मानव के रूप में, लेकिन मानव से परे। वत मरियम, प्रकाश की वाहक। गैलिली के नासरत नामक छोटे गांव में मरियम नाम की एक शांत, निर्मल हृदय वाली युवती रहती थी। एक रात जब सब सो रहे थे, एक चमकीला धड़कता हुआ प्रकाश उसके कमरे में उतरा। प्रकाश के भीतर एक स्वर्गीय आवाज उठी, मरियम, तुम चुनी गई हो। तुम्हारे गर्भ से वो जन्म लेगा जो अनादि है, अनंत है, जिसमें सृष्टि की सांसें धड़कती है। मरियम कांप गई। वो एक साधारण स्त्री थी, लेकिन स्वर्गदूत बोला, यह मनुष्य का कार्य नहीं, ये पवित्र आत्मा का स्पर्श है। और मरियम ने सिर झुका दिया। उसी क्षण कथा शुरू हुई। यूसुफ, मौन में छिपा रक्षक। मरियम का वचन मांगने वाला यूसुफ शांत, धर्मी और दयालु पुरुष था। जब उसे मरियम के गर्भ का पता चला, वो टूट गया। वो चुपचाप अलग होने वाला था, पर उसी रात उसे स्वर्ग से आवाज सुनाई दी, मत डरो, ये बालक दैवी है। ये जन्मेगा दुनिया को बचाने के लिए। यूसुफ ने सब स्वीकार कर लिया। पिता नहीं था, पर पिता से बढ़कर बना। तब बेथलेहम की रात, जब स्वर्ग धरती से मिला, राजकीय आदेश के कारण मरियम और यूसुफ को बेथलेहम जाना पड़ा। कठिन यात्रा, ठंडी हवाएं और मरियम के प्रसव का समय निकट। शहर की हर सराय भरी हुई थी। अंत में उन्हें पशुओं की एक पुरानी शाला में जगह मिली। और उसी रात जब हवा स्थिर हो गई, जब तारे अपनी चमक रोक कर नीचे झुके, मरियम ने जन्म दिया उस बालक को, जिसकी आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे समय खुद उनमें कैद हो। आसमान में एक विशाल तारा भभक उठा। दूर देशों के ज्ञानी उस प्रकाश का पीछा करते हुए आए और बोले, ये कोई साधारण जन्म नहीं, ये एक दैवी योजना है। नासरत, जहां एक दिव्य शक्ति छिपकर पली। बचपन में यीशु शांत था, लेकिन उसकी आंखों में असाधारण गहराई थी। वो मंदिरों में बुजुर्ग विद्वानों से प्रश्न करता और उनके पास उत्तर नहीं होते। कभी वो पहाड़ियों में जाता, हवा से बात करता और लगता हवा उसे पहचानती है। उसके चारों ओर कभी कभी अजीब उजाला मंडराता। लोग फुसफुसाते, ये बालक पृथ्वी का है या स्वर्ग का? जन, नदी, स्वर्ग की मुहर। 30 वर्ष की उम्र में यीशु जॉर्डन नदी पहुंचा, जहां जन लोगों को रास्ता दिखा रहा था। यीशु बोला, मुझे बपतिस्मा दो। पानी से उठते ही आकाश खुल गया। एक दिव्य तेज नीचे उतरा और स्वर्ग से आवाज गूंजी, ये मेरा प्रिय पुत्र है। उस क्षण
यीशु केवल इंसान नहीं रहा, वो प्रकाश का संदेश बन गया। इस जंगल के 40 दिन अंधकार से सामना, यीशु जंगल में गया। 40 दिन न भोजन न आश्रय, सिर्फ शून्य। और वो वहां अदृश्य अंधकार फुसफुसाया, तू मुझे मान ले, संसार तेरा होगा। लेकिन यीशु जो प्रकाश का पुत्र था, अड़िग रहा, अंधकार हार गया। ओ चमत्कार प्राचीन शक्ति की जगती। अब यीशु गांवों में गया, बीमारों को छुआ, अंधों को दृष्टि मिली, रोगियों का दर्द मिट गया, और मृत बालिका उठ बैठी। लोग कांपते हुए कहते, ये शक्ति मनुष्य की नहीं, पर यीशु कहता, विश्वास करो, प्रकाश तुम्हें उठाएगा। डरो तूफानों के स्वामी। एक रात समुद्र में तूफान उठ गया, नाव डूबने लगी, शिष्य चिल्लाए, हम खत्म हो गए। यीशु ने हवा की आंखों में देखा और कहा, शांत हो जाओ, तूफान थम गया। शिष्य बोले, ये कौन है जिसे हवा और समुद्र ओबे करते हैं? आखिरी भोजन, छाया का आगमन, यीशु जानता था उसकी घड़ी आ चुकी है। उसने 12 शिष्यों के साथ रोटी और प्याला साझा किया, और धीमी आवाज में बोला, ये मेरा शरीर है, ये मेरा लहू है। उसके शब्दों में तूफान छिपा था। गिरफ्तारी, प्रकाश बनाम अंधकार। गिरफ्तारी, प्रकाश बनाम अंधकार। जैतून के पेड़ों की रात में सैनिक आए, मशाले उठी। डर, धोखा, साजिश। यीशु ने बस कहा, अंधकार का समय आ गया है। क्रूस, प्रेम का अंतिम युद्ध। पहाड़ी पर 3 क्रूस खड़े हुए, बीच वाले क्रूस पर यीशु, पीठ फटी, हथेलियों में लोहे धसे, सांसें टूट रही थी, पर चेहरे पर क्षमा थी। उसने ऊपर देखा और कहा, पिता, इन्हें क्षमा करना। धरती कांप गई, आकाश काला हो गया। यमत 3 दिन का मौन, दुनिया का शोक, कब्र, पत्थर, सन्नाटा। लोगों ने सोचा कहानी खत्म, लेकिन ये कथा कभी खत्म होने के लिए थी ही नहीं। चेत, पुनरुत्थान, प्रकाश का विस्फोट। तीसरे दिन कब्र का पत्थर खुद ब खुद सरकने लगा। अंदर से ऐसा प्रकाश निकला कि देखने वाले गिर पड़े। यीशु बाहर आए, जीवित, अमर, अनंत। उन्होंने कहा, मृत्यु का मुझ पर कोई अधिकार नहीं। स्वर्गारोहण, प्रकाश का लौटना। 40 दिनों तक वो शिष्यों को सिखाता रहा। फिर एक पहाड़ी पर आकाश खुला, बादल उतरे और यीशु पर उठने लगे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं दुनिया के अंत तक। और वो प्रकाश में विलीन हो गए।